दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग को स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड 63 को एनालिसिस करके सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिखाया गया है कि इधर डॉक्टर तारिका और अभिजीत सर के बीच में सीजन 1 की तरह बातचीत शुरू हो गया है और वहाँ पे सचिन सर आके बोलते हैं कि कोलाबा में बहुत ही सेंसिटिव मर्डर केस हुआ है और वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। इसके बाद पता चलता है कि विक्टिम का नाम सार्थक है और वो कोई टेक कंपनी का सीईओ था, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और एसीपी साहब जो है वो बॉडी कैम के जरिए देख रहे होते हैं सारी चीजें। और ये आइडिया भूमि का था, ये भी पता चलता है। फिर जो है पता चला कि नौकरानी ने उनको खबर दी थी, तो उनके साथ बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि कोई आते हुए उन्होंने नहीं देखा था और ऐसे ही पड़े हुए थे वो। और डॉक्टर तारिका जांच करके बताते हैं कि जैसे ही ये सारी चीजें दिख रहा है और जो है सुसाइड हो सकता है, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है चिट्ठी के बारे में पता चलता है तो वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये सुसाइड नोट नहीं है बल्कि कोई मॉडल प्लान है जो कि 6 महीने पहले इसका बीच बोया गया था, ऐसा पता चलता है। फिर जो है 6 महीने के बाद कुछ सीन दिखाया गया है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सार्थक को कंपनी छीनने वाले थे और वो जो है कोई नई लीडरशिप के बारे में बातचीत हो रहा था। और जो है पे लिखा गया था कि जिसको मैंने भरोसा किया ज्यादा उसी लोगों ने मेरे को कंपनी से निकाल दिया था, ऐसा सारा चीजें लिखा हुआ रहता है वहाँ पे लिखा गया था किसी की जिंदगी 72 घंटे की है और आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे मेरे उसके साथ क्या क्या था और मैंने उस दिन जैसे मर गया था उसी तरीके से वो मरेगा, ऐसा लिखा गया रहता है। मोटा मोटी सीआईडी वालों को पता करना है कि खूनी मर चुका है और किसी को वो कैसे मारेगा और किस तरीके से। तो तारिका बोलते हैं कि इसको मौत की 6 घंटे हो चुके हैं और एसीपी सर बोलते हैं कि कंपनी के हेडक्वार्टर में जाके ये सार्थक की जो है कौन वोट किया था वो लोग कॉन्फिडेंट मोशन में, उसके बारे में पता करने के लिए। फिर जो है विजय सर कंपनी की रमन से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि सब लोग उसके खिलाफ थे और एक त्रिलोक नाम की इंसान है जो कि उसके बारे में सारी चीज आप लोग को बता सकते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर वो जो जी सर उसको बोलते हैं कि ब्यूरो आना पड़ेगा क्योंकि कुछ टेस्ट वगैरह करना है पॉइजन रिलेटेड और जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और फिर वो मान लेता है। फिर जो है सचिन सर त्रिलोक से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि मैंने उसको नहीं मारा है और मैंने बहुत टाइम उनको समझा रहा था कि अपने आप को बदलने के लिए और पॉलिटिक्स को सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर जो है वोट से एक रात पहले भी मैंने उसको समझाया था, ऐसा वो बोल रहा होता है। फिर जो है सब लोगों की वो ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा होता है और इधर त्रिलोक बता रहा होता है कि सार्थक के सगे चाचा जब उनके खिलाफ वोट किए थे ये सबके साथ बड़ा धक्का लगा था उनको, ऐसा पता चलता है। फिर जो है कि जो है अंकल से बातचीत करता है तो पता चलता है कि जो है उनको वो सार्थक ने लेके आए थे कंपनी में और ईमानदारी से काम करने के लिए, इस वजह से ऐसे लेके आए थे, ऐसा पता चलता है। और उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छा नहीं थी और इस वजह से उनके साथ नहीं दिए थे उन्होंने, ऐसा पता चलता है। फिर जो है और एक बोर्ड मेंबर जो कि प्रांजलि वो मुंबई से बाहर है और आज रात आएंगे, उनके बारे में ऐसा पता चलता है। फिर जो है तो तारिका गार्गी से आके बोलते हैं कि ये सुसाइड ही था और ये धमकी जो लिखा हुआ था वो सच है और 60 घंटे हमें है और अब तक ये ब्लड रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, ऐसा पता चलता है। फिर जो है वो ब्लड पॉइजन के लिए टेस्ट किए थे और रमन और सार्थक उनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डॉक्टर गार्गी बताते हैं डॉक्टर तारिका से। फिर जो है ये अंकल के बारे में देखते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे ब्लड में कुछ नहीं निकल गया, ऐसा कह के वो चले जाते हैं। और फिर इधर डॉक्टर तारिका एसीपी सर को बता रहे होते हैं सारे टेस्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि वो सुसाइड है। और फिर जो है दला मुकुंद का रिपोर्ट नहीं आया हुआ है और तब तक प्रांजलि के बारे में पता चलता है वो आ चुके थे और उनके साथ बातचीत करते हैं। फिर जो है हालांकि मौत के 2 दिन पहले प्रांजलि उनके साथ मिले थे और फिर वो चले गए थे वहां पे और जैसे उनको पता चला वो आ गए थे, ऐसा बता रहे होते हैं सीआईडी वालों को। फिर जो है डॉक्टर गार्ग की रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं और फिर डॉक्टर तारिका को दिखाते हैं और फिर डॉक्टर तारिका बोलते हैं कि जो है प्रांजलि के ब्लड में कुछ नहीं है, लेकिन वो मुकुंद जो है उनकी जो है पॉइजन तो नहीं है लेकिन उनकी कैंसर सेल्स मिला हुआ है उनकी बॉडी में, ऐसा पता चलता है। फिर जो है उनके अंकल से पूछताछ करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ये कैंसर के बारे में सार्थक को कुछ नहीं पता था और ये उनके बारे में कुछ रिलेट नहीं करता है और सारी चीजें बता रहे होते हैं। फिर जो है ये भी वो बताते हैं कि वो उनकी फैसला और उनकी कैंसर के बारे में बता दिए थे सार्थक को और उनके यकीन था कि उन बीमार आदमी से और उनकी चाचा से वो बदला नहीं लेंगे, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है इधर सचिन सर बोल रहे होते हैं कि किसी के ब्लड सैंपल में तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये सार्थक ने ऐसा क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, पता नहीं चल पा रहा होता है। और फिर एसीपी सर उनको बोल रहे होते हैं कि उनकी कॉल्स रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड सारी चीजें चेक करने के लिए कुछ न कुछ मिलेगा, इस वजह से फिर जो है
वो सार्थक के बारे में पता चलता है कि उनके माँ बाप नहीं थे, बल्कि उनकी चाचा ने उनको पाल पोस के बड़ा किए थे। और उनकी नौकर मुन्नू के बारे में पता चलता है, जो कि सारे कोर्स वहाँ पे जाता था और वो 3 महीने पहले नौकरी छोड़ भी दिया था, ऐसा बता रहे होते हैं सचिन सर अभिजीत सर को। फिर जो है कि अकाउंट से ऐसा बड़ा ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ था जो कि शक हो सके, ऐसा बोल रहे होते हैं सचिन सर को एसीपी सर। फिर जो है इधर डॉक्टर गार्गी बोल रहे होते हैं कि सारे टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट किए थे, लेकिन कोई भी बोर्ड मेंबर्स की इस ब्लड सैंपल में कुछ ऐसा जो है पॉइजन वगैरह कुछ नहीं मिला हुआ है, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है इधर अभिजीत सर बोल रहे होते हैं कि ये तो केस पहली बार आया हुआ है और कैसे पता चल कुछ नहीं चल रहा है। और फिर एसीपी सर बोलते हैं कि एक आदमी को मैं जानता हूँ, वो टेढ़ा है लेकिन वो कर सकता है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और वो वहाँ पे जा रहे होते हैं तो कुछ नहीं बता रहे होते अभिजीत सर को एसीपी सर। फिर जो है वहाँ पे जेल के पास जैसे पहुंच जाते हैं, अभिजीत सर को पता चल जाता है कि किससे मदद लेने जा रहे हैं और ये 3 महीने से वहाँ पे सजा काट रहे हैं, ऐसा अभिजीत सर बता रहे होते हैं। फिर जो है एसीपी सर अभिजीत सर जाते हैं डॉक्टर सालुके के पास और एसीपी सर जाके उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं कि मैंने भूला नहीं है तुमने क्या किया था, लेकिन ये फर्ज जो है तुम्हारे पास घिंच के लाया हुआ है और मदद करने के लिए, और मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि तुम्हारा टाइम कीमती है, लेकिन मेरा टाइम क्या है पूछोगे नहीं, मैं इतने टाइम इस चार दीवारी के साथ कैसे बिताया हुआ हूँ, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है डॉक्टर सालुके बोल रहे होते हैं कि बताओ मुझे, मैं कब तुम्हारी मदद नहीं की थी, कभी दोस्ती के लिए और कभी फर्ज के लिए, लेकिन अब तो मुझे मिला क्या हुआ है, जेल सजा, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है वहाँ पे फाइल रोक के चले जाते हैं, पढ़ लेना, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गया प्रद्युम्न की एक मुजरिम से मदद लेनी पड़ रही है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे एसीपी सर और अभिजीत सर चले जाते हैं। फिर जो है सचिन सर जाते हैं वो मोनू से मिले, तो फिर वो बोलते हैं कि वो टाइम बदल गए थे और जो है किसी के साथ बड़बड़ा रहे थे और कोई रामू के साथ बहस कर रहे थे फोन में, ऐसा बोल रहा होता है। फिर जो है रामू को कॉल करके बुला देते हैं ब्यूरो में सचिन सर, और इधर दिखाया गया कि जो है डॉक्टर सालुके के पास होते हैं अभिजीत सर और वो तुम्हें बदल गए हो और जो है प्रद्युम्न की तरह, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है सालुके बोल रहे होते हैं कि ये सालुके बदल गया है, और अभिजीत सर बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ क्योंकि एसीपी सर को उम्मीद थी कि आप करोगे मदद, ऐसे बातचीत चल रहा था उन दोनों के बीच में। फिर जो है चला वो रमन था जो कि रामू नाम के सेव किया था उसके नंबर, और उसी ने ही उनको रामू करके बुला रहा था। और जो है 3 महीने पहले वो फोन भी आया हुआ था, लेकिन वो बोल रहा होता है कि उन दोनों के बीच में टच नहीं था। फिर जो है बकवास कर रहा होता है और वो कंपनी की सीईओ है, ऐसा बोल रहा होता है, और वो बकवास सुन रहा होता था और हमसे छुपाया क्यों, ऐसा एसीपी सर बताते हैं। तो फिर बोलते हैं कि मामूली फोन कॉल था और मैं भूल गया था, छुपाया नहीं था, ऐसा बोल रहा होता है। फिर जो है अभिजीत सर उनको बोल रहे होते हैं कि पर्सनली नहीं तो प्रोफेशनल तो मदद कर सकते हो ना, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है बताते हैं कि एसीपी सर ने उनको बोलते हैं कि कुछ भी करके सालुके को लेके आइएगा और सालुके को लेके जाने बिना मैं नहीं चाहूंगा, ऐसे अभिजीत सर बोल रहे होते हैं। फिर जो है वो गुनहगार साबित किए थे एसीपी और मैं तुम लोगों को बचाया था, ऐसा बोल के जो है एसीपी के खिलाफ उनको भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं डॉक्टर सालुके। और 3 महीने पहले ही साजिश होना शुरू हुई थी और उनके पास पोजीशन बची थी, पावर नहीं थी, ऐसा बोल रहा होता है वो जो है वो चेकअप उनकी चल रहा था। फिर जो है वो रोमन जो है वो 30% शेयर को 0.3% पे ले आया था और इस वजह से उन्हें सुसाइड किए थे, ऐसा पता चला। फिर जो है रोमन भी बोलता होता है कि ऐसा कोई पॉइजन नहीं बना हुआ है जो कि 6 महीने बाद असर करे और वो मैं नहीं हो सकता उसकी टारगेट, ऐसा बोल रहा होता है। फिर जो है सीआईडी के मेंबर बोल रहे होते हैं कि क्या हम हाथ धर के बैठ सकते हैं, और फिर उधर एसीपी सर आके बोलते हैं कि मैंने किसी से मदद मांगी है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि अभिजीत सर और डॉक्टर सालुके बातचीत कर रहे होते हैं और फिर जो है सही बोल रहे हो, जब भी मुसीबत आई है आपने बचाया है, वो तो हाथ झड़ के चले गए थे और आज आप हो कल हम भी कोई हो सकता है, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है इतना ही याद रखना, जो है एसीपी प्रद्युम्न जो है वो बहुत ही मतलबी है, ऐसा बोल रहे होते हैं डॉक्टर सालुके। फिर जो है सचिन सर बोल रहे होते हैं कि आप उनको क्यों इन्वॉल्व करते हो, और जो सारी चीजें हुआ था उनके वजह से हुआ था। और फिर एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि पता है मुझे, लेकिन ये केस अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है सर बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर सालुके ने जो भी किया था कोई मतलब नहीं, लेकिन अब कुछ कर सकता है, ये मायने रखता है, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर अभिजीत सर आके बोलते हैं कि डॉक्टर सालुके केस सॉल्व नहीं कर सकते। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि वो बातचीत कर रहे होते हैं तो वो पता चल जाता है कि वो डॉक्टर सालुके नहीं है और उनकी पहचान भी पता चल गई थी अभिजीत सर को। फिर जो है
इसी सर की मदद से एसीपी सर और बाकी के मेंबर्स लोगों को पता चल जाता है कि ये डॉक्टर सालुखे नहीं है, और एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि असली डॉक्टर सालुखे कहाँ है, और ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।